भगवान राम को इंग्लिश में लॉर्ड रामा कहेंगे, लॉर्ड रामा। और भाई बहन को हम ब्रदर सिस्टर भी बोलते हैं, लेकिन सिबलिंग्स भी बोलते हैं। अवतार का मीनिंग होता है इनकारनेशन। नेक्स्ट है आश्रम, इसे इंग्लिश में कहेंगे हर्मिटेज। द नेक्स्ट वन इज धनुष बाण यानी बो, एरो। नेक्स्ट है तलवार, इसे कहेंगे स्वॉर्ड। द नेक्स्ट वन इज हथियार यानी वेपन्स। द नेक्स्ट वन इज दिव्य अस्त्र, इसे कहेंगे डाइवाइन वेपन। और युद्ध को हम बैटल भी बोलते हैं और वॉर भी बोलते हैं। रणभूमि यानी कि युद्ध का मैदान, बैटल फील्ड। और मातृभूमि को कहेंगे मदर लैंड। द नेक्स्ट वन इज राज्याभिषेक, इसे कहेंगे कोरोनेशन। नेक्स्ट है राजगद्दी यानी कि सिंहासन, इसे कहेंगे थ्रोन। साम्राज्य को हम बोल सकते हैं डायनेस्टी। नेक्स्ट है राक्षस, राक्षस को कहते हैं डेमोन। और दुष्ट यानी बुरा इंसान, उसे कहेंगे विक्ट। गदा, हनुमान जी गदाधारी हैं, गदा को मेस बोलते हैं। और घमंडी, उसे कहते हैं होटी। द नेक्स्ट वन इज धर्म, धर्म को रिलीजियन बोलते हैं। द नेक्स्ट इज ताज, ताज को कहेंगे क्राउन। नेक्स्ट है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का मतलब है हर्ब्स। और श्राप, श्राप को इंग्लिश में कर्स कहेंगे। नेक्स्ट है वनवास, राम जी 14 साल के लिए वनवास पे गए थे, वनवास का मतलब है एग्जाइल। पुजारी को प्रिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। द नेक्स्ट है साधु, इसे कहेंगे मोंक। नेक्स्ट है ऋषि, ऋषि को हम सेज कहते हैं। और जब कोई महान ऋषि होता है उसे कहेंगे ग्रेट सेज। नेक्स्ट है राजमहल, राजमहल को कहेंगे पैलेस। संकल्प यानी कि रिसोल्यूशन। नेक्स्ट है अपहरण, इसे कहते हैं किडनैप। नेक्स्ट है पुण्य, इसे कहेंगे वर्चुअस। और पाप को कहते हैं सिन। द नेक्स्ट वन इज विश्वास, विश्वास को कहते हैं फेथ। फिर है भक्ति भाव यानी कि श्रद्धा भाव, इसे कहेंगे डिवोशन। और बंधक, बंधक मतलब हॉस्टेज। अमृत को कहते हैं नेक्टर। एंड द नेक्स्ट वन इज मदिरा मतलब कि शराब, इसे कहेंगे ड्रिंक। फिर है कवच, कवच को कहते हैं आर्मर। रथ को इंग्लिश में कहेंगे चैरियोट। और फिर है योद्धा यानी कि वॉरियर, इसे फाइटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मृत्युदंड मतलब मौत की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट। कर्म को कहते हैं डीड। द नेक्स्ट वन इज विलाप करना यानी कि रोना धोना, लैमेंट। फिर है यज्ञ या हवन, इसे याचना कहेंगे। फिर है पछतावा, पछतावा को इंग्लिश में रिपेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है भक्त, भक्त को कहेंगे डिवोटी। एंड द नेक्स्ट वन इज मोक्ष मतलब साल्वेशन। फिर है अंतर्यामी यानी कि ओमनीसाइंट। और जो हर जगह रहता है उसे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। दयालु मतलब जिसके मन में दया भाव है, उसे कहेंगे काइंड। त्याग को इंग्लिश में सैक्रिफाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंदूर, सिंदूर मतलब वर्मिलियन। एंड द नेक्स्ट वन इज शत्रु यानी कि दुश्मन, इसे कहेंगे एनमी। नेक्स्ट है सामना करना यानी कि टैकल। फिर है डर जाना मतलब अफ्रेड। नेक्स्ट है आज्ञाकारी, ओबीडायंट। एंड द नेक्स्ट वन इज मान मर्यादा, मान मर्यादा को डिग्निटी बोलते हैं। फिर है वचन, वचन यानी कि वादा, इसे कहते हैं प्रोमिस। और वचन निभाने को कहते हैं फुलफिल द प्रोमिस। नेक्स्ट है राम जी को कमल नयन भी बोलते हैं यानी कि लोटस आइज। सर्वशक्तिमान को कहते हैं पावरफुल। नेक्स्ट है भूल जाना यानी फोगेट। नेक्स्ट है तपस्या, तपस्या को कहते हैं पीनेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज अहंकार, इसे एरोगेंस कहेंगे। फिर है विजय यानी कि जीत पाना किसी पर, इसे कहेंगे विक्ट्री। और सेना जैसे कि वानर सेना, उसे कहेंगे आर्मी। और जो कि पुल बनाया गया था उसे कहेंगे
ब्रिज। नेक्स्ट है मंत्र, मंत्र को चैंट बोलते हैं। और भजन को बोलेंगे हाइम, इसमें जो एन है वो साइलेंट है। दिव्य दृष्टि को डाइवाइन विजन कहेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज जंगल, इसे कहते हैं फॉरेस्ट। और दूत, दूत को मैसेंजर बोलते हैं, मैसेंजर। मूर्छित होना यानी कि बेहोश होना, फेंट। शंख बजाना, ब्लो द कॉन्च। फूलों की माला को कहते हैं गारलैंड। नेक्स्ट है, जैसे हनुमान जी सूरज को निगल गए थे तो निगल जाना मतलब स्वेलो। ग्रंथ को होली बुक कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज चेतावनी देना किसी को, मतलब वॉर्न करना, वार्निंग। और शरण में आना, असाइलम। नेक्स्ट है स्वर्ग, इसे पैराडाइज भी बोलते हैं और हेवन भी। नरक को कहेंगे हेल। एंड द नेक्स्ट वन इज भटक जाना रास्ते से, इसे कहते हैं लेड एस्ट्रे, यानी कि गलत संगत में जाना। मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस। और लंकापति रावण, इसे कहेंगे द किंग ऑफ लंका। प्रतिज्ञा मतलब प्लेज। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को कहते हैं सेलिबेसी। और ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है सेलिबेट। और शुभ मुहूर्त यानी कि ऑस्पिशियस टाइम। कर्तव्य मतलब कि फर्ज, इसे इंग्लिश में कहेंगे ड्यूटी। क्रोध यानी गुस्सा, एंगर। अध्याय मतलब चैप्टर। एंड द नेक्स्ट वन इज वापसी करना, रिटर्न। फिर है दिया, दिया को इंग्लिश में लैंप बोलते हैं। और जो मिट्टी का दिया होता है इसे कहेंगे अर्दन लैंप या फिर क्ले लैंप। धूमधाम, धूमधाम मतलब फैन फेयर। और लास्ट है राजा यानी कि प्रिंस।